हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। ओके, तो आज मंडे है और हम करेंगे अपनी फेवरेट रीडिंग जो हम हर मंडे करते हैं, शिव शक्ति की अर्जेंट चैनलिंग। आपने इस हफ्ते क्या स्पिरिचुअल ग्रोथ की है और आपके नेक्स्ट हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस है। ऑल्सो शिव शक्ति आपको क्या बताएंगे और क्या ब्लेसिंग भेज रहे हैं वो आपकी लाइफ के अंदर, कौन से इश्यूज आ रहे हैं, किनको सॉल्व करना है, कौन सा कर्मा अभी आपका हील करना बचा है। ठीक है, जो भी आएगा ओवरऑल, आपको पता है ओवरऑल रीडिंग करती हूँ मैं, जो आता है कोई टॉपिक फिक्स नहीं होता है। शिव शक्ति की चैनलिंग है तो वो जो भी आए, ठीक है, उसमें ब्लेसिंग आए, कोई गाइडेंस आए, कोई वार्निंग आए, ठीक है, जो कुछ आएगा। तो प्लीज शिव शक्ति मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से। ओके, सो प्लीज गाइड मी। सबसे पहले मैं कार्ड शफल करूंगी, तब तक आप करें वेट और लिखें कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। ओके, लेट्स सी। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये 8 कार्ड मैंने इस वाले डेक से निकाले। ओके, क्या सरेंडर करना है? 1 2 and 3। One, 2 and 3। Okay. ओके गाइस, चलिए देखते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। क्या शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस हैं आपके लिए? पहला कार्ड है प्राणायाम। ओके, माँ सीता जो हमेशा आती हैं, जय हो माई की। राजा। ओके, माँ राधा, ब्यूटिफुल। एंड यहाँ पर है कर्मा, समाधि, भगवान जी, जय हो बजरंगबली। एंड ये है ब्रह्मा। ब्यूटिफुल। सरेंडर फियर, ब्यूटिफुल एनर्जी। सरेंडर टू स्पिरिट, surrender your belief in scarcity. The universe is asking you to open the infinite nature of abundance in this way you can remove blocks in your life and succeed beyond your wildest dreams. Surrender to complete healing, beautiful. क्या बात है। जय हो श्यामा काली, blessings of good health. Veerbhadra, blessing of your sins being destroyed, accept changes and be purged. Adi Yogi, blessing of yoga knowledge from the first guru, connect with your inner self. Yes. इसके बाद आते हैं हमारे टैरो डेक और हम हमेशा लेते हैं 5 कार्ड्स और देखते हैं क्या बात है। ये बात। यस 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 यस, ब्यूटीफुल। दिख रहे हैं सारे कार्ड्स? ठीक है,
9 of Wands, 7 of Cups, 4 of Wands, Queen of Pentacles and World. ओके तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या निकल के आ रहे हैं। वाओ, सबसे पहले माँ सीता को ग्रैटिट्यूड, माँ राधा को ग्रैटिट्यूड, बजरंगबली को ग्रैटिट्यूड, ब्रह्मा जी को ग्रैटिट्यूड, सभी देवी देवताओं को ग्रैटिट्यूड एंड ऑल्सो शिव शक्ति को ग्रैटिट्यूड। शुरू करते हैं रीडिंग। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए शिव शक्ति के लिए मैसेज, शिव शक्ति की तरफ से मैसेज आ रहा है। सबसे पहले आया मैसेज सरेंडर फियर, डर को सरेंडर कर दो टोटली। यहाँ भी श्यामा काली की एनर्जी है। देखो ईश्वर जब है आपके साथ तो आपको डरना नहीं है, और जब जब आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर रहे होंगे तो देखेंगे कि आप चीज़ें उस आपसे फेस करवाई जा रही हैं, या उस चीज़ को ट्रिगर किया जा रहा है, सरफेस लेकर आया जा रहा है और रिलीज़ किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा डरते हैं और डरना ही जैसे आपने सोच कर रखा है कि मैं तो डरूंगा, आप नोटिस करेंगे कि आप अगर भक्ति करते हैं या यूनिवर्स से किसी भी तरीके से आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप ये नोटिस करेंगे कि डर पहले आपको ट्रिगर होता है, आपके ऊपर की तरफ आता है, फिर रिलीज होता है। तो डरना मना है। परमात्मा साथ में खड़े हैं, विश्व की सभी ऊर्जाएं आपके साथ में खड़ी हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं आपके साथ में, उसके बाद भी आप डर रहे हो, फिर डर का क्या मतलब है। डरता तो वो है जिसके अंदर कुछ खोने की डर होती है, कुछ पाने की इच्छा होती है। डरना मना है, क्योंकि होना है वो ईश्वर की मर्जी से होना है, और हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं जो भी परमात्मा को करना है उसे रोकने की, तथा हमारे पास है नहीं। ठीक है, और अगर कोई चीज़ रोक सकती है तो वो है ईश्वर, तो उसकी शरण में हम वैसे ही पड़े हुए हैं। ठीक है, उसके चरणों में हम वैसे ही डले हुए हैं, तो ऑटोमेटिक वो संभाल लेगा। जो उसे करना है, जो चीज़ सही होगी वो करेंगे, तो हम रोक भी नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो एनर्जी आ रही है कि डर से मुक्त हो जाओ। जो तुम्हें दुनिया में भेज सकता है वो दुनिया में तुम्हारी व्यवस्था भी कर सकता है, और तुम्हें दुनिया से बुला भी सकता है, और बहुत अच्छे से बुला सकता है। यहाँ पर एनर्जी है सरेंडर टू स्पिरिट। अगेन मैसेज आ रहा है स्पिरिट को सरेंडर कर दो। किस चीज़ को सरेंडर करना है? इस चीज़ को सरेंडर करना है कि मैजिक होते हैं। जैसे कुछ लोग पूछते हैं दी बहुत बुरी सिचुएशन है मेरे रिलेशनशिप की, पॉसिबिलिटी नहीं है कि मेरा पार्टनर आ जाएगा, यदि इतनी बुरी सिचुएशन है मेरे करियर की कि हो ही नहीं सकता है मेरी लाइफ के अंदर की मेरी लाइफ में कुछ ठीक हो जाए या फिर करियर सही चले, मैंने उम्मीद खो दी है। तभी तो आपने उम्मीद खो दी। कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर मन से हार गए तो बेटा कहीं नहीं जीत सकते। ठीक है, तो उसके पहले ना मन को ये बोलना होता है, हमेशा सबकॉन्शियस को ये मैसेज देना होता है कि मैं जीत के लिए बना हुआ हूँ, हर चीज़ में मेरी जीत होती है, क्योंकि मेरे इंटेंशन एकदम क्लियर हैं। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत सकारात्मक हूँ, परमात्मा पर विश्वास करता हूँ, अपने कर्मों पर मुझे विश्वास है, और मैंने बहुत सकारात्मक कर्म किए हुए हैं, और हर चीज़ में मुझे ही जीत प्राप्त होती है। मुझे प्रकृति पे भरोसा है, उसके न्याय पे मुझे भरोसा है, मुझे अब मेरी शिव शक्ति पर भरोसा है। आप इस तरीके की अफर्मेशंस बोला करें, इस तरीके की अफर्मेशन आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। स्पिरिट को सरेंडर करें कि वो हर तरीके का मैजिक आपकी लाइफ में कर सकता है। चमत्कार उनके साथ नहीं होते जो डाउट में रहते हैं। ठीक है, चमत्कार उनके साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास है। आप कह दो शिव शक्ति मेरे हैं, शिव शक्ति मेरे साथ ऐसे चलते हैं, मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ खाते हैं, मेरे साथ। आप इन सब चीज़ों को बोलना स्टार्ट करो, आप ऐसी चीज़ों पर बिलीव करो, ये चीज़ें आपको दिखने लगेंगी, आपके साथ ये चीज़ें होने लगेंगी, क्योंकि आपने ये चीज़ों पर विश्वास किया है। ठीक है, आप ईश्वर पर विश्वास करो कि वो मैजिक करते हैं, मैजिक होते हैं, मैजिकल चीज़ें होती हैं इस दुनिया के अंदर, हर चमत्कार इस दुनिया में पॉसिबल है, आपके साथ होंगी। आप डाउट में रहोगे तो चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं ईश्वर के साथ मैं इतना करीब हूँ। वो क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने वो चीज़ों को अनुभव किया, ईश्वर के करीब जाकर उन्होंने चीज़ पर विश्वास किया, तो परमात्मा ने भी अपना साक्षात्कार आपको करवाया। एंजल नंबर जब आपको दिखते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि आपके आसपास कोई है। ठीक है, बहुत सारे लोग, प्रैक्टिकल लोग, इस चीज़ को बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन आपने अनुभव की हुई है वो सारी चीज़ें, क्योंकि आपको भरोसा है, आपको भरोसा है परमात्मा पे, तो वो भी आपको अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी आ रही है सरेंडर योर बिलीफ इन स्कैरसिटी। अगर आप हमेशा एक अभाव में जीते हो, कुछ नहीं होगा, बेकार हो गया सब, बर्बाद हो गया सब, यूनिवर्स कह रहा है देखो ये शब्द मत बोला करो, इसकी जगह तुम्हें अगर कुछ बोलना ही है ना तो अच्छा बोल लो। देखो किसी को बुरा नहीं दे, किसी को अच्छा नहीं दे पाते तो कुछ भी मत दो, तो बुरा तो मत दो कम से कम। उसी तरीके से जब अपने आप को अच्छा नहीं दे पा रहे हो तो बुरा भी मत दो। बुरा क्यों देना है कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, मेरी लाइफ नहीं चल सकती है, अच्छी नहीं रही है, मैं जानता हूँ। इस तरह के शब्दों को बोलने से अच्छा ये बोल लो कि मेरी लाइफ बहुत मैजिकल है, सारे मैजिक्स मेरे साथ ही होते हैं, बहुत लकी इंसान हूँ मैं, हर चीज़ बहुत बेस्ट है, सब कुछ मेरे पास समय के साथ मिल जाता है मुझे, मैं अपनी लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत करेजियस हूँ। ठीक है, फियरलेस हूँ एकदम, बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मतलब ये शब्दों को आप यूज़ क्यों नहीं करते हो? अच्छा मतलब अगर अगर आप अच्छा नहीं दे पा रहे तो कुछ भी मत दो, फिर बुरा देने की क्या ज़रूरत है? ठीक है ना, यहाँ पर एनर्जी आ रही सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग। यूनिवर्स चाहता है कि आपकी यूनिवर्स शिव शक्ति आपकी कंप्लीट हीलिंग करना चाहते हैं।
ठीक है, कंप्लीट हीलिंग करना चाहते हैं वो आपकी, तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि हीलिंग को अलाउ करें। ठीक है, ये मत कहें कि यूनिवर्स ऐसा क्यों हो गया। देखो यहाँ पर वीरभद्र की एनर्जी थी। वीरभद्र इस चीज को दिखाते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर पाप कर्म नष्ट होते हैं। पाप कर्म नष्ट होते तो आपकी बहुत ज्यादा पर्जिंग होती है। देखो फ्रीडम में आप तब तक नहीं आ सकते जब तक कि आपके अंदर जो कुछ भी पहले से पड़ा हुआ है वो बाहर नहीं निकल जाता, चक्रास क्लेंज नहीं हो जाते। ठीक है, जिन चीज़ों पर भी आपको ट्रिगर मिलता है, तकलीफ होती है, रोना आता है, वो चीज़ें आपके लाइफ से हट नहीं जाती, डार्कनेस हट नहीं जाती पूरी तरीके से। वही तो आपके, जब आपकी लाइफ से डार्कनेस हट रही होती है उसी को तो हम कहते हैं कि कर्म कर्म कट रहे हैं इंसान के, क्योंकि उस समय आप बहुत ज़्यादा पर्च करते हो, रोते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि कंप्लीट हीलिंग अलाउ करो। मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, हर तरीके से यूनिवर्स का सपोर्ट मांगो और हर तरीके से अपने आप को माइंड बॉडी सोल से हील करने का प्रयास करो। अलाउ करो यूनिवर्स को कि प्लीज मुझे हील करें। शिव शक्ति हील करना चाहते हैं। बजरंगबली की आपके पास बहुत ब्लेसिंग है भैया। बजरंगबली को आप बिलीव कर लो, ये आपके साथ खड़े रहते हैं हमेशा। ठीक है, और बजरंगबली ना कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर ना रजस गुण जो आ गए ना, काफी सारे रासिक गुण भी हैं आपके अंदर। ठीक है, भोगी टाइप के इंसान हो आप। देखो तामसिक तो बहुत ही गजब का इंसान होता है, वो तो अलग तरीके से भोगता है। ठीक है, रासिक में भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत सारी चीजों का शौक होता है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब चीजों को बैलेंस करना आना चाहिए आपको। मतलब एनर्जी तो आपको तीनों लग सकती है, रजस की भी, तमस की भी, सतत की भी, लेकिन आपको बैलेंस करना आना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप पूर्णतः तामसिक हो जाएं, आप पूर्णतः ही रास्तिक हो जाएं। ठीक है, और पूर्णतः अगर आप सात्विक हो गए, पूरी तरह से सात्विक हो गए, तो फिर आपका मतलब लाइफ बिल्कुल वैसे हो जाएगा जैसे सिद्ध पुरुषों का होता है ना, महापुरुषों का जो लाइफ स्टाइल होता है। जब आप पूर्णतः सात्विक हो जाएंगे तो आप ना बैलेंस कर लें एनर्जीज को। ठीक है, क्योंकि आप मटेरियल लाइफ जी रहे हो, तो अगर आप मटेरियल लाइफ जी रहे हो तो बहुत ज़्यादा रास्तिक नहीं हो, बहुत ज़्यादा तामसिक नहीं। तामसिक तो आप एनर्जी को अगर अवॉइड करें तो बेहतर होगा। और सात्विक भी आप चल सकते हैं, मतलब डेली लाइफ में आप अपने रूटीन्स को फॉलो करें बहुत अच्छे से, सात्विक एनर्जी को लेकर चलें। ठीक है, तो बजरंगबली भी आपके अंदर से थोड़े से रजस गुण जो है उनको भी हटाने का प्रयास करें जो अधिक मात्रा में है। ठीक है, यहाँ पर राधा की एनर्जी, ब्रह्मा की एनर्जी, राधा माँ डेफिनेटली अनकंडीशनल लव में बहुत सारे लोग हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कौन कौन है जो अनकंडीशनल लव में है, जो अभी अपनी इच्छाओं से बहुत ज़्यादा फ्री है, एकदम चैन की सांस ले रहा है, और जिसको दुनियादारी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, और उसके हृदय में किसी के लिए कोई घृणा नहीं है, द्वेष भाव नहीं है, और अनकंडीशनल लव में है कि जो मिल जाए परमात्मा की इच्छा। ठीक है, और बहुत पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। कौन सा ऐसा इंसान है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ब्रह्मा की एनर्जी, आप ज्ञान की बात अगेन हो रही है यहाँ पर, समाधि की एनर्जी है। बहुत सारे लोग को समाधि लग रही है, आई थिंक किसको लग रही है बताना। ठीक है, समाधि लग रही है आपको। आप देखो आपके अंदर प्रेम बढ़ जाए तो भी समाधि में आ सकते हो आप, है ना। क्योंकि अगर आपके अंदर प्रेम भक्ति, बेसिकली प्रेम भक्ति बढ़ जाए, ठीक है, और आपकी चेतना मुझे लगता है काफ़ी ऊंची आ चुकी है, काफ़ी अच्छे स्तर पे आप पहुंच गए हो, काफ़ी कुछ आपके अंदर ज्ञान है। ठीक है, एक होता है आपका सुझाव, ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा, मतलब एक सुझाव देना होता है। एक होता है कि आपको ना उस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज है। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि अब आपकी सुझाव नहीं देते हो आप, या आपके ओपिनियंस नहीं होते हैं, आपके सीधे तर्क होते हैं। ठीक है, जैसे हम ओशो की बात करते हैं, बढ़िया तर्क दिया उन्होंने, काटना मुश्किल हो गया। ठीक है, ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस जी हैं, जिनके जो लोग तर्क देते हैं, या फिर हम बात करें जिनके पास ट्रू नॉलेज होती है, वो उनकी बातों को एक तरीके से क्या, उनकी बातों में रियलिटी होती है, वो रियलिटी के उस पर बात करते हैं। तो उस तरह की एनर्जी मुझे ना आपके लिए नज़र आ रही है। काफ़ी सारी नॉलेज, काफ़ी सारी विजडम की एनर्जी आप लोगों के लिए है। ऑल्सो कर्मा की एनर्जी, अगेन यहाँ पर कर्मा की जो एनर्जी है वो मुझे ये दिखाने की कोशिश करिए कि यस, आपका जो कर्मा है वो राइट डायरेक्शन में है, बिल्कुल सही है, और परमात्मा की नज़र आपके ऊपर है। ठीक है, यस, आपको ये आई नज़र आ रही होगी। तो ये जो आई है ना, ये कर्मा की आई है, और वो आपको ही देख रही है। सो हर मिनट, हर सेकेंड, हर पल, हर सेकेंड, हर मिनट, हर आवर आपकी कर्मा जज किए जा रहे हैं, राइट। प्राणायाम का मैसेज है कि प्राणायाम आपको लगातार करना है। एंड माँ सीता जो है वो भी कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ कराने में बहुत हेल्प कर रही हैं। ठीक है, माँ सीता और हनुमान जी की ब्लेसिंग है, माँ राधा की ब्लेसिंग है आपको। ठीक है, ये एनर्जी जब आपकी लाइफ के अंदर कनेक्ट करती है ना डियर, तो ये आपको डायरेक्शन देती हैं, राइट पाथ देती हैं, अकल देती हैं, समझदारी देती हैं, राइट पाथ को चूज करने की प्रेरणा देती हैं। ठीक है, अंदर बैठकर आपको गाइड करेंगी कि इस दिशा में आगे बढ़ो, अंदर बैठकर आपको ज्ञान देंगी। ये एनर्जीज, इनकी ब्लेसिंग मिली हुई है आपको।
ठीक है, इनकी जो ऊर्जा होती है, इनकी दिव्य ऊर्जा, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। देखो आप शिव शक्ति की रीडिंग देख रहे हो, लेकिन आपको ब्लेस कौन-कौन कर रहा है? तो यहाँ पर ऐसा मत सोचा करो कि मैं शिव जी की भक्त हूँ, तो मुझे भगवान हरि की कृपा नहीं प्राप्त हो सकती। बिल्कुल, हो सकता है शिव जी से पहले हरि प्रसन्न हो जाएँ आपसे, और ऐसा कई बार होता है क्योंकि वो दोनों आपस में एक-दूसरे के आराध्य हैं। तो आप ना हरि भक्ति करने जाओगे, पता चले भगवान शिव आपसे ज़्यादा प्रसन्न हो गए। ठीक है, आप ऐसे देखिए ना, राम जी की भक्ति हनुमान जी की भक्ति करोगे, राम जी, सीता जी अपने आप प्रसन्न हो गए। या राम जी की भक्ति आप कर गए, करने का हनुमान जी तो आपके मतलब जैसे आपके आस ही पास घूमने लग गए। ठीक है, उसी तरीके से आप राधा भक्ति करो, कृष्ण तो आपके ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आप राधा जी की भक्ति करो, माँ राधा की, और आप देखेंगे भगवान कृष्ण आपके हो गए पहले ही, उनकी कृपा आपको ज़्यादा प्राप्त हो गई। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा ना आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ में, आपके करियर में बहुत ऊंची उड़ान का समय है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी और ग्रोथ आपकी लाइफ के अंदर आ रही है। वर्ल्ड का कार्ड दिखा रहे हैं कि बहुत सारे लोग कर्मा साइकिल एंड कर रहे हैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग से। शायद मैंने लास्ट रीडिंग में भी ये गाइड किया था शिव शक्ति की कि आप इस कर्मा साइकिल को एंड कर रहे हो। यहाँ पर भी मुझे नजर आ रहा है कि बहुत सारे लोग कर्मा साइकिल एंड कर रहे हैं। सबसे पहली स्टेबिलिटी आपके करियर में आ रही है। जो करियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशान थे, अभी भी यहाँ पर एनर्जी है कि कुछ चीज़ों का डर जो है आपके मन में है, इसीलिए यहाँ पर मैसेज आया था सरेंडर फियर का। तो महादेव जी कह रहे हैं, शिव शक्ति कह रहे हैं कि जो भी डर और बचे हुए हैं उनको लिखो पन्ने पर, और बस भगवान शिव के माँ शक्ति के चरणों में जाके अर्जी लगाओ, किसी मंदिर में जाके, और कहना भगवान ये डर और बचे हुए हैं, इनको और खत्म कर दो मेरी जिंदगी से। बहुत अच्छा तरीका है ये, पता है, भगवान से बोलो देखो ये वाले डर रह गए हैं। अगर जैसे आपको किसी से आपको डर लगता है, किसी इंसान से डर लगता है, या किसी को अपनी फैमिली से डर लगता है, या किसी को बोलने से डर लगता है, किसी को अपनी बात रखने से डर लगता है। कोई कोई इंसान ऐसा होता है जो जो अपनी बात रखता है तो उसकी बात लोग काट देते हैं, तो अपनी बात पे खड़े रहना उसको नहीं आता है। बहुत सारे डर होते हैं। तो अगर आपके मन में इस तरह कुछ भी डर है, एक पन्ने पे लिखो, एक कागज पे लो, देखो ये डर है मेरे अंदर, ये डर है, ये, फिर भगवान से बोलो देखो ये वाले डर रह गए हैं, सारे रिलीज कर दो, सब पे ट्रिगर दे दो मुझे एक एक करके, और सब मेरे अंदर से रिलीज कर दो। ठीक है, ये लेकिन मेरे अंदर डर ना रहे अब, क्योंकि ना डर जो है, भय जो है ना, वो इंसान के ऊपर जब हावी होता है तो उसका दिमाग खराब कर देता है। ठीक है, जैसे डर है किसी चीज़ को खोने का, डर है कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो ये ना इंसान का दिमाग भ्रमित कर देता है। वो अपनी लाइफ के अंदर उच्चतम चेतना पे नहीं पहुंच पाता है, या फिर ये कहें कि वो क्लियर नहीं हो पाता, क्लैरिटी नहीं मिल पाती उसे, क्योंकि उसे डर बने रहते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा भविष्य उसका कुछ होगा कि नहीं होगा, परमात्मा ने कुछ नहीं किया तो, मेरे पार्टनर लौट कर नहीं आया तो, मेरा यूनियन नहीं हुआ तो, मुझे मोक्ष नहीं मिला तो, पता नहीं कितने डर है। मोक्ष ऐसे थोड़ी मिलता है। मोक्ष तो एकदम शांति में चैन की सांस लो और फ्री हो जाओ। ठीक है, तो जीते जी मोक्ष है मरने के बाद तो छोड़ो, जीते जी मिल जाएगा। तो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही कि डर निकालो अपने अंदर से बाहर, है ना। अपने आप को बोला करो मैं तो शेर बच्चा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर एनर्जी आ रही 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, शादी तो बोले बाबा कराएंगे। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है। ओके, तो ये चीज़ बहुत ही खूबसूरत रीडिंग में निकल के आए, एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग को करके। ट्रस्ट मी, मुझे शिव शक्ति की चैनलिंग करना बहुत पसंद है। हाय, मेरे दिल को सुकून आता है। यहाँ पर आदि योगी की एनर्जी है। ओके, यहाँ पर है ब्लेसिंग ऑफ योग नॉलेज। ठीक है, तो भगवान शिव आपसे इतना प्रसन्न है कि वो चाहते हैं कि अब आप योग नॉलेज लें। योग नॉलेज क्या होती है? देखो, ईश्वर को पाने के कई तरीके होते हैं। एक होता है तंत्र, ठीक है, एक होता है मंत्र, एक होता है यंत्र आप कहोगे ये क्या क्या होता है? ठीक है, अलग अलग चीज होती है। तंत्र से अलग तरीके से किया जाता है, मंत्र अलग तरीके से किया जाता है। मंत्र यानी जहाँ पर आप सात्विक माला जाप बहुत ज्यादा करते हैं, वो मंत्रों की शक्ति होगी, उनसे आप ईश्वर को चाहते हैं। तंत्र अलग चीज होगी, जहाँ पर आप कुछ रिचुअल्स ट्राई करते हैं, वो कुछ यंत्र होते हैं जो वो आप बना बना के कुछ करते हैं लोग ईश्वर की प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से होता है यहाँ पर आदि योगी जो हैं वो, और कुछ लोग होते हैं जो उससे करते हैं योग नॉलेज से। योग नॉलेज कौन सी होती है? मुद्राओं से चक्रा बैलेंस करना, मुद्राओं से ईश्वर की प्राप्ति करना। रिजल्ट मतलब रिजल्ट जो है वो सबके सेम ही होते हैं, लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे आपका एक डेस्टिनेशन कोई मतलब पर्टिकुलर जगह है, वहां पर आपको पहुंचना है, तो उसको उस जगह पर पहुंचने के रास्ते अलग अलग हैं। ठीक है,
लेकिन वो रास्ता मतलब वो जगह यानी पहुँचना सबको महादेव जी पर ही है, लेकिन तरीके अलग-अलग, किसी ने तंत्रों को चुन रखा है, किसी ने मंत्रों को चुन रखा है, किसी ने यंत्र से चुन रखा है, किसी ने योग नॉलेज को ले रखा है। तो यहाँ पर एनर्जी है ब्लेसिंग ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। देखो भगवान शिव के चरणों में आप पाओगे तो वो तो जगत गुरु कहे गए हैं, जगत पिता कहे गए हैं। जगत गुरु कहते हैं भगवान शिव। अगर किसी के पास गुरु नहीं है तो प्रभु को गुरु बनाओ, ठीक है। और अगर आप किसी यज्ञ हवन में भी बैठेंगे ना और आप कहेंगे मेरे पास गुरु नहीं है, तो जो भी पंडित होगा जो करवा रहा होगा ना हवन पूजन, वो कहेगा कि भगवान शिव का नाम लो, भगवान शिव के नाम से आहुति डालो। उसका मतलब ये होता है भगवान शिव जगत गुरु कहेंगे। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है आदि योगी का, वो आपको योग नॉलेज देना चाहते हैं, तो उनको अलाउ करें कमेंट सेक्शन में कि प्रभु हम तो रेडी हैं, हम तो हर चीज़ सीखने को रेडी है। आप जो जो सिखाओगे हम सब सीखेंगे, खुशी से सीखेंगे। कोई गम नहीं है, कोई देश नहीं है, ठीक है। काली माँ कह रही है गुड हेल्थ आपको मिलने वाली है। तो अगर किसी को हेल्थ इश्यूज हैं तो आप खुश हो जाओ, आपकी हेल्थ ठीक होने वाली है। ओके, बहुत खूबसूरत रीडिंग है। जल्दी से इस रीडिंग को क्लेम करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।